Hello everyone, this is Divyanshi, your host for this podcast, presenting you Winsome Unfiltered. यहाँ हम जानेंगे बिहाइंड द बिल्ड विंसम, क्योंकि ये सिर्फ बिल्डिंग की स्टोरी नहीं है, ये है उस आइडिया की स्टोरी जहाँ से ये शुरू हुई थी. Without any further ado, let's welcome our guest for the day, Mr. Jitendra sir. We welcome you, sir, with so much of positive energy. Thank you so much. Thank you. So basically जब हम बात करते हैं विंसम के बारे में, ओवरऑल हम जो व्हाट्सएप पे देखते हैं, जो सोशल मीडिया पे देखते हैं, बिहाइंड द सीन यही वो फेसेस होते हैं जो अपर लेवल पे बैठ के हम सबको गाइड कर रहे होते हैं. सर, मेरा सबसे इम्पॉर्टेंट और बेसिकली फर्स्ट क्वेश्चन यही है कि आइडिया कहाँ से आया था विंसम का? वो हिट पॉइंट कौन सी थी जहाँ से लगा कि हम विंसम को शुरू करके इतना बड़ा एम्पायर जनरेट कर सकते हैं? एक्चुअली ये 2008 का मूवमेंट था. वन ऑफ एक मेरे पार्टनर थे मिस्टर निगाह करके, जिन्होंने एक इनॉग्रेशन किया बिल्डिंग का, जिस बिल्डिंग का नाम था गोल्डन कोर्ट. तो मैं और संजीव उसके इनविटेशन में गए और हम लोगों ने वहाँ पूजा वगैरह भी किया. एंड डे वन ऑन द स्पॉट हम लोगों ने 13 फ्लैट की बुकिंग की. तो जब 13 फ्लैट की बुकिंग करके हम लोग आए तो फिर संजीव हमारी बात हुई कि यार जब हम 13 फ्लैट बुक कर सकते तो क्यों ना हम बिल्डिंग बनाना चालू करें. तो वहाँ से हम लोगों का जो भी इंक्रेज हुए और जो सोचा कि आज के बाद ये काम करना है. उसके बाद तुरंत हमने जो है प्लॉट देखना चालू किया और तलेगांव में एक बहुत छोटा सा प्लॉट से स्टार्ट किया, जिसके 12 फ्लैट्स हमने बनाए थे और टाइम के पहले डिलीवरी दे दी और वो बिल्डिंग बहुत ही सक्सेसफुली कंप्लीट की. उस पहली बिल्डिंग का नाम था सनराइज रेसिडेंसी. वहाँ से हमारी शुरुआत हुई है. इसके बाद फिर हम लोग काम करते गए. तलेगांव में ही हमने काफ़ी बिल्डिंग्स बनाई, रत्नागिरी दापोली में भी बिल्डिंग्स बनाई. फिर 2009-10 में हम लोगों ने पटना के लिए मूव किया, क्योंकि पटना संजीव जी का घर भी था. उसके बाद सोचा क्यों ना पटना के लोगों को अच्छी क्वालिटी का कंस्ट्रक्शन और एक गुड क्वालिटी कंस्ट्रक्शन दिया जाए. स्टार्टिंग में हमें बहुत सारे प्रॉब्लम आए, लोगों ने हमको लैंड ही नहीं दिया. बोले यार पूना का बिल्डर है, काम करेगा नहीं करेगा, भाग जाएगा. बट ठीक है, हम लोगों ने बोला कोई बात नहीं, हम कोशिश करते रहे. फिर एक लैंडलॉर्ड है मुन्नू सिंह करके, उन्होंने एक लैंड हमको काफ़ी कॉस्टली दिया. बहुत अच्छा नेगोशिएट हम लोगों को कर लिया उन लोगों ने, बट हम नेगोशिएट हो गए बिकॉज हमको यहाँ पैर रखना था, हमको स्टार्ट करनी थी, नींव डालनी थी पटना में. दैट टाइम हम लोगों ने 150 रुपीज़ स्क्वायर फीट पे काम किया है मार्जिन पे. दैट्स ऑल, नथिंग, जस्ट लाइक लेबर वर्क. बट जो डेडिकेशन था कि नहीं यार कुछ तो करना है, तो उस वजह से हम लोगों ने फिर यहाँ पे काम स्टार्ट चालू कर दिया. जब हमने यहाँ एंट्री की तो लोगों का परसेप्शन ये था कि भाई बिल्डर भाग जाता है, पोजीशन नहीं देता है, टाइम पे कंप्लीट नहीं करता है. बट हम लोगों ने जो टाइम लिमिट थी उसके पहले उनको प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दिया. उसके बाद फिर उन्होंने अपने बड़े ब्रदर, छोटे भाई, बड़े भाई, मामा, काफ़ी लोगों की जगह हमको देनी शुरू की. वहाँ से हमारा जर्नी स्टार्ट हुआ और आज तो लोगों को पता ही है कि भाई किस सफलता की सीढ़ी पे चल रहे हैं. अगर विंसम के बारे में हम बोले कि विंसम ने क्या कमाया है, 10 साल में ग्रोथ क्या कमाई है, क्या पैसा कमाया है, तो पैसे से मैं उसको कंपेयर नहीं करूँगा. विंसम ने 3600 हैप्पी फैमिली विंसम का परिवार बना है. तो ये आप समझ सकते हैं कि भाई विंसम का ग्रोथ क्या है. 3600 फैमिली, तो ये हमने अभी तक वो अचीवमेंट किया है. मनी का टर्नओवर की बात करने की ज़रूरत नहीं है, एवरीथिंग इज़ अंडरस्टैंड. तो ये इसकी सफलता का की है. और संजीव जी का डेडिकेशन, काम के प्रति पूरा फुल टाइम देना. मोस्टली संजीव जी काफ़ी टाइम मतलब फैमिली से तो दूर हो ही गए. और सच में बताऊँ ना तो मैं अपनी वाइफ को भी ये क्रेडिट देता हूँ, क्योंकि वो मुझे इतना फ्री छोड़ के रखी है कि भाई आप जाइए और काम कीजिए. नहीं तो आजकल क्या परिवार में वाइफ बोली भाई कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, तो वो उनको भी उससे मतलब उनका जो वैल्यू है वो मतलब बहुत ज़्यादा है. मतलब मैं उसके कोई मेरे पास शब्द नहीं है, क्योंकि वो मुझे फ्री छोड़ा है कि भाई आप जाके काम कीजिए, लोगों के लिए काम कीजिए, समाज के लिए काम कीजिए. इसलिए मैं ये टाइम आप सब लोगों को यहाँ दे पा रहा हूँ कि आज पटना हूँ, कल पूना हूँ,
परसों इंदौर हूँ, कभी ग्वालियर हूँ, कभी कहीं हूँ, तो वो भी एक बैकबोन है पीछे। सर गॉट योर पॉइंट। वो बोलते हैं ना, सनराइज़ से हमने स्टार्ट की और वो सनराइज़ इतनी अच्छी हो रही है कि पटना के दानापुर एरियाज़ में मुझे ऐसा लगता है कि जब हम दीघापुर दानापुर की बात करते हैं तो वो पूरा एरिया ही हमारा है, क्योंकि पूरी बेसिकली जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं या तो सोल प्रोप्राइटरशिप में हमारी है या फिर जॉइंट वेंचर्स में हमारी है। तो इस एरिया के डेवलपमेंट के पीछे ही विंसम का नाम है। एंड सेकेंडली, जैसे आपने बोला कि आपकी फैमिली ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है जिस स्टेज पे आप हैं, तो आज के टाइम पे ये चीज़ बहुत मैटर करती है कि फैमिली वाले भी क्वालिटी टाइम के लिए दे रहे हैं कि नहीं आप जाओ, आप अपनी चीज़ें देखो। एंड सेकेंडली, बीइंग अ मैन, ये अंडरस्टैंडिंग होना कि नहीं मेरी वाइफ मुझे टाइम दे रही है, एक्सेप्टेंस देना इज़ ऑल्सो वेरी गुड पॉइंट। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जब हम विंसम की बात करते हैं अब इसे कोई आइडेंटिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, लोग ने ऑलरेडी इतना ट्रस्ट कर लिया है कि अब इसे सिंबलाइज करते हैं ट्रस्ट के नाम से ही। तो सर ये स्टेज हम कैसे पहुँचे हैं? क्योंकि ऐसे ही विंसम का नाम कहीं आना, हम उतनी मार्केटिंग स्ट्रॉन्ग नहीं करते, उसके बाद भी हमारा जो वैल्यू है, ब्रांड वैल्यू है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसके पीछे के रीज़न क्या रहे? इसके लिए देखिए, हम लोगों ने क्वालिटी कंस्ट्रक्शन पे काम किया है और लोगों की फीलिंग्स को सोचते हुए उनको किस तरह की कंस्ट्रक्शन चाहिए। जैसे सपोज़ जो लेडीज़ वगैरह हैं वो किचन के बारे में सोचती हैं, उनकी किचन बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, कंफर्टेबल होनी चाहिए, उनका यूज़ करने के जो हैंड्स वगैरह हैं और स्पेसियस चाहिए। तो पहला पार्ट तो वहीं से शुरू होता है, ठीक है। तो क्वालिटी कंस्ट्रक्शन पे और परिवार की ज़रूरतों को सोचते हुए हम लोग बिल्डिंग के प्लान डिज़ाइन करते हैं। इवन जब भी कोई बिल्डिंग का हम लोग प्लान सैंक्शन के लिए डालते हैं, उसके पहले एक हम लोग रिव्यू करते हैं। रिव्यू में क्या, फैमिली वगैरह के साथ वो रिव्यू करते हैं कि भाई ये रूम ऐसा ठीक रहेगा आपको, ये ऐसा रहेगा, मतलब एक 10-15 लोगों से हम लोग कंसल्ट करते हैं कि नहीं यार बेडरूम इधर राइट होना चाहिए, लेफ्ट होना चाहिए। एंड वास्तु कंसल्टेंट से तो हम करते ही हैं, बट इंडिविजुअली जो हमारे यूजर्स हैं उनसे हम डिस्कस करते हैं कि भाई आपको क्या ट्रबल आ रही है, आपने जो फ्लैट लिया उसमें क्या प्रॉब्लम है, तो आगे वो प्रॉब्लम नहीं आए तो उस पर हम मॉडिफाई करते हैं, उन चीज़ों पे काफ़ी ध्यान देते हैं, छोटी छोटी चीज़ों पे। तो ये ट्रस्ट बिल्ड हुआ है, इसलिए लोग विंसम से ले रहे हैं। और विंसम उनकी समस्याओं को, सभी चीज़ों को लेके चलता है। मतलब विंसम फैमिली की तरह लोगों को ट्रीट करता है, ना कि एक कस्टमर की तरह कि आपने फ्लैट लिया, रजिस्ट्री की, आप जाइए, दोबारा आपसे हमारा कोई मतलब नहीं। ऐसा नहीं करते हम लोग। एग्जैक्टली दिस इज़ द पॉइंट। वो बोलते हैं ना, विंसम वी आर फॉर ऑल। मैं तो यही बोलती हूँ अब लोगों को कि हम जब भी मिल रहे हैं लोगों से, मैं इवेंट में भी मिली थी, तो हमारे पास कुछ 20 साल वाले लोग भी हैं कि इनिशियल डेज से वो हमें जान रहे, डे 1 से। एंड बहुत अच्छा कहा सर आपने कि वो हम पहला ही चीज़ है वो नारी से शुरू करते हैं। अगर घर की नारी खुश है तो हम ऑलरेडी बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं, वो प्लान चल रहा होता है। तो हम सबको लेके साथ में चल रहे हैं। बट सर एक और चीज़ है जो आपके बारे में बहुत ज़्यादा ऐसे चर्चे में रहती है कि जब भी हम जितेंद्र सर की बात करते हैं तो हम कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात बहुत ज़्यादा करते हैं, क्योंकि आपके हाइलाइट्स, आपके जो काम रहे हैं पहले भी NGOs में या फिर बच्चों को लेकर के या जो सोसाइटीज़ में, सर आप किस मोटिव से और आपने क्या क्या काम किया, एक बार आप इलेबोरेट कर सकते हैं? क्योंकि मैंने बैक एंड में ये सब सुना है, तो एक बार आप खुद ही बताएंगे कि ये चीज़ें कहाँ से स्टार्ट हुई? देखिए, मैं अपनी बात नहीं करता हूँ, हर इंसान को सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। बिकॉज ऐसा नहीं कि हमारा जन्म सिर्फ हमारे लिए ही हुआ है कि भाई मैं, मेरा घर और मेरा पेट और मेरा पैसा, ये नहीं होना चाहिए। हमें समाज को लेके चलना है। तो मेरा बचपन से ही ऐसे थे, और बचपन से तो पहले तो मेरा ये डिसाइड था कि भाई नौकरी नहीं करनी है और बिल्डर ही बनूंगा। तो वो एक अलग स्टोरी है, वो स्टोरी फिर कभी हम बैठेंगे तो बात करेंगे उस स्टोरी पे। बट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में मैंने सोचा था अपनी लाइफ में, मैं जब फर्स्ट अपनी कार खरीदूंगा, कार खरीदने के पहले मैं एक एम्बुलेंस डोनेट करूंगा, उसके बाद मैं अपनी कार खरीदूंगा। तो मैंने आप कभी देखेंगे क्लिप वगैरह में, तो मैंने एक हॉस्पिटल को, एक NGO को पहले एम्बुलेंस डोनेट की है। विंसम और ओम ग्रुप का उस पर लोगो मिलेगा, और उस एम्बुलेंस ने कई लोगों की जान बचाई है। और किसी की जान एम्बुलेंस की वजह से चली गई थी, इसलिए मैंने वो एम्बुलेंस डोनेट की। ये मेरा विज़न था, नहीं यार पहले समाज को देंगे फिर मैं लूँगा, और उसके बाद ही मैंने अपने लिए कार खरीदी और इसके बाद
कुछ जो NGOs हैं, जो स्कूल वगैरह बच्चों हैं जिनकी एजुकेशन की फ़ीस वगैरह भरनी रहती है या प्रोवाइड करना, उसको मैं बहुत ही प्रायोरिटी पे लेता हूँ। मेरा मानना ये है कि हम किसी की मदद पैसों से नहीं करके उसको एजुकेशन दे दें, क्योंकि पैसों की मदद सम टाइम चलेगी, 10 दिन, 15 दिन, महीने, 2 महीने, साल भर। एजुकेशन अगर हम उसको अच्छी दे देंगे तो अपनी फैमिली को सेटल कर सकता है, आगे अपने परिवार को ठीक से चला सकता है। तो मेरी प्रायोरिटी एजुकेशन रहती है। कोई भी बच्चे जिन पे फीस नहीं देने की स्थिति है वो मुझे कांटेक्ट करते हैं और कर भी सकते हैं, मैं उनको एजुकेशन के लिए कभी मना नहीं करूँगा। एक बहुत ही स्टोरी बताता हूँ। एक बहुत ही इंटेलिजेंट लड़का था जिसके 96% मार्क्स आए थे और उसके फादर ने मुझसे बोला कि मेरे पास तो पैसा नहीं है, इसको अभी फ्रूट्स की गाड़ी लगा के देता हूँ। तो मैं बोला यार ऐसा मत करो, इतने अच्छे मार्क्स आए। बोले नहीं मेरे पास पैसा नहीं है। तो मैंने उनके फादर से बोला देखो भाई, मैं तुम्हें पैसा नहीं दूंगा, बेटे की पूरी फीस मैं दूंगा। और उसको BCS पूरा मैंने कराया। उसके बाद चाटे कोचिंग में वो गया, चाटे कोचिंग की भी पूरी फीस मैंने भरी पूरा। मतलब मैं ऐसा नहीं कि मैंने बहुत बड़ा काम किया, एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी जिसको मैंने कोशिश की निभाने की अच्छे से। और इसके बाद भी आपको मैं बताऊं, भोपाल में स्टेप अप एकेडमी है जो कि नीट की तैयारी कराती है। उसमें भी कई बच्चों को मैंने उसमें लोगों को एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट उनका 1 ईयर के कोचिंग्स कराई है। और आज भी अगर कोई ऐसे बच्चे हैं जो गरीबी रेखा के नीचे हैं या जो इंटेलिजेंट है, जिनको पढ़ना है, आज भी मैं वहाँ पे उनका एडमिशन फ्री ऑफ कॉस्ट करा सकता हूँ। वो मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, उदयवीर दुबे, सोनू पचौरी, उनकी कोचिंग्स है। बट मैं जिसको भी बोलता हूँ तो मेरी बात कोई मना नहीं कर पाता है। ये तो गॉड गिफ्ट है, मुझे नहीं पता क्यों, बट ये गॉड गिफ्ट है। सर ये बीइंग योर नेचर, आपके सामने कोई ना बोल ही नहीं सकता है। आपकी खुद की वाइब इतनी अच्छी है, इतनी पॉजिटिव ऑरा के साथ, और आप इतनी अच्छी चीज़ों के लिए बोलते हैं सर, तो इट्स गेट डिफ़िकल्ट कि आपको कोई ना बोले। और ऑल्सो सर जैसा कि आप बता रहे थे एम्बुलेंस वाली चीज़ों पे कि पहले मैं सोसाइटी को दूंगा फिर मैं खुद लूँगा। सर ये POV ना मुझे ऐसा लगता है कि हमारी सोसाइटी से बहुत ज़्यादा ही मिसिंग हो गई थी, क्योंकि सब यहाँ पर बस अपने अपने लिए चल रहा है। उस चीज़ों में इतने सोसाइटी के बारे में सोचना, इन चीज़ों को करना। मैंने सुना है सर कि हमारे यहाँ कोविड के टाइम पे भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो रही थी। हमारे यहाँ जो हमारे ड्राइवर्स हैं जिनसे हम अभी भी एसोसिएटेड हैं, उनके लिए भी हमने बहुत कुछ किया। तो एक बार आप थोड़ा सा ग्लिम्स देंगे कि वो सारी चीज़ें क्या थी? देखिए, कोविड के टाइम पे मैं पटना में ही था, मैं और संजीव जी दोनों साथ में ही थे। और उस दिन आखिरी फ्लाइट था मेरा बैंगलोर का, संजीव का फ्लाइट बॉम्बे का नहीं था। तो संजीव जी मुझे बोले यार तू चला जा, रात को लास्ट फ्लाइट है। तो संजीव जी बोले चला जा। मैं बोला नहीं यार, दोनों साथ में रहेंगे, इधर ही रहते हैं। बट मेरी फैमिली बैंगलोर ही थी, वो भी बोली नहीं तुम रुक जाओ, वो अकेला है, वो परेशान हो जाएगा, लोनली फील होगा, आप रुक जाओ। मैं रुक गया, मैंने फ्लाइट छोड़ दिया। उसके बाद कोविड में 70 डेज़ हमने बहुत अच्छा काम किया। 700 फैमिली को हमने अडॉप्ट किया। 700 फैमिली का हम लोगों ने एक किट बनाया हुआ था। 24 लोग राशन का एक किट बनाया था, जिसमें 5 किलो आटा, 5 किलो चावल, 1 किलो दाल, 1 लीटर सरसों का तेल, शुगर 1 किलो, चाय पत्ती के पैकेट्स और साबुन की दो साबुन की बट्टियाँ और सैनिटाइज़र और कुछ बिस्किट के पैकेट, ऐसी हमने किट्स बनाई थी। विंसम ग्रुप निभा रहे हैं अपना दायित्व, जिसने अपने सभी वर्कर्स का हेल्थ इंश्योरेंस फ्री में कराया है और साइट पर फंसे मजदूरों को रहने, खाने और सैनिटाइजर की व्यवस्था भी फ्री किया है। आप भी घर पर रहकर अपने दायित्व को निभाइए और सुरक्षित रहिए। ये तो महामारी के समय में ये सेवा जो है बहुत बढ़िया, इसका कोई शब्द नहीं है कि इस शब्द से ये नवाजा जाए, ऐसा कोई शब्द नहीं है। ये बहुत बढ़िया, ये भैया इतना काम उठाए हैं कि इनके चलते हम लोग सीखे हैं खुद हम दूसरे को यहाँ पर बांट रहे हैं भैया के देख करके भी कुछ आदमी ये काम करते हैं। तो ये हमारे प्रेरणादायक, हमारे भैया प्रेरणादायक हुए ऐसे भी कुछ लोग। मैंने भैया जी को बोला है स्वागत स्टोर पे अगर कोई भी जरूरतमंद आए तो आप उसको राशन दे दीजिए और हमारे खाते में लिख दीजिए, उसका पेमेंट हम लोग करेंगे। एकदम खुला
बोला हुआ है। यहाँ तक भैया बोल रहे हैं कि पूरी सब्जी ये बनवाइए और हम इसको ले जाकर के बांटेंगे और 10 दिन तक बांटेंगे। 10 दिन तक बांटेंगे पूरा एवरीडे रोज 100, 150, 200 भैया बोल रहे हैं कि आप व्यवस्था कराइए और हम बांटेंगे जाकर। तो ये सारा सामान अभी बांटने के लिए जा रहा है। और ये स्वागत स्टोर के मालिक है, इनका मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा। ये हमेशा सपोर्ट देते हैं और हमेशा साथ में हैं हमारे, किसी भी समय कोई भी मदद के लिए तैयार रहते हैं, तत्पर रहते हैं। उनका मैं धन्यवाद अदा करना चाहूँगा। और ये सारा सामान हम लोग गरीबों में जो पट्टी वगैरह जहाँ भी जरूरतमंद है उनको देने जा रहे हैं। और ये छोटा एवरी डे हम लोग 40, 50, 30, 100 जो भी होती थी उतनी किट्स हम लोग सप्लाई करते थे। तो अब उसमें प्रॉब्लम आता था, भाई आपके पास कोविड में आप निकल नहीं सकते। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे जो माननीय KS द्विवेदी जी को, जिन्होंने हमको थोड़ा सा प्रशासन से सपोर्ट प्रोवाइड कराया था कि भाई इनको जो भी ज़रूरत है आप इनको मदद कीजिए। तो कई बार पुलिस वाले ही हमारे पास आते थे, भाई आज कहाँ जाना है, हम आपको सपोर्ट करते हैं। कई बार उनकी गाड़ी आती थी। तो कभी कभी तो जो रोड पे पब्लिक चलती थी उनके लिए हम लोगों ने सब्जी पूड़ी वगैरह भी बनवा के प्रोवाइड कराया, वेजिटेबल्स भी प्रोवाइड कराई, मेडिसिन भी प्रोवाइड कराई लोगों को। तो हमने ये सोचा कि यार यही एक टाइम है जो धरती पे हम आए उसका कर्ज चुका दें। दैट्स द रीज़न कि भाई इस समय में अगर हमने किसी की मदद कर दी तो ये हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है और समाज के लिए भी कुछ हो जाएगा। कमाते तो बहुत लोग हैं, सभी लोग कमाते हैं। तो फिर उस तरह से हम लोगों ने उन फैमिली को अडॉप्ट किया। और शंकर जी ने बहुत ज़्यादा मेहनत की, बहुत ज़्यादा। उनके लिए जितना शब्द बोला जाए कम है। एक कोई केस था, मैं किसी का नाम डिक्लेयर नहीं करूँगा, उनकी फैमिली में डेथ हो गई। तो जिनकी डेथ हुई उनको कोविड से डेथ हुई थी, बट वो हमें बोले कि नहीं वो ऐसे ही एक्सपायर हो गए, आप इनको 400-500 किलोमीटर दूर ड्रॉप करना था। तो हम बोले ठीक है। शंकर जी से हमने इतना बात की कि शंकर जी आप जाएंगे या हम जाएंगे? आप की एज ज़्यादा है, आप मत जाइए, हम जाते हैं। शंकर जी के बहुत अच्छे जवाब थे, मतलब क्या बोलना बंदे का। वो बोला कि सर मुझे कुछ हो गया तो आप मेरे परिवार को संभाल सकते हो, आपको कुछ हो गया तो मैं आपका कुछ भी नहीं संभाल पाऊंगा। और उस ट्रस्ट के साथ शंकर जी गाड़ी लेके उसको छोड़ के आए। वो बीमार भी हुए उसके बाद, आने के बाद 10 दिन उनका ट्रीटमेंट का हम लोगों ने पूरा ख्याल रखा। और उनकी ये ईमानदारी, मेहनत और ये समाज के प्रति सपोर्ट हमारे साथ मिल के जो दिया, इसके लिए विंसम ग्रुप ने वाटिका प्रोजेक्ट में उनको एक फ्लैट फ्री ऑफ कॉस्ट गिफ्ट किया है। उसकी क्लिप या वीडियो आपको कहीं देखने मिल सकती है। तो वो भी हम सोचते हैं लोगों के बारे में कि भाई जिसने अपनी हमारी जान बचाने के लिए अपनी जान दांव पे लगा दी, तो उसके लिए ये भौतिक चीज़ें हैं। सर ये आप बोल रहे थे और गूज़बम्स मुझे आ रहे थी कि आप डेडिकेशन देख रहे हैं। अभी भी आई एम स्पीकिंग है, पूरे गूज़बम्स आ रहा है मुझे कि किसी का इतना ट्रस्ट होना। अभी हम ट्रस्ट पे बात कर रहे थे, तो इतना ट्रस्ट किसी का होना कि नहीं, अगर मैं नहीं भी रहा तो चीज़, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। ट्रस्ट जनरेट है, वो बहुत बड़ी बात है। सर आई वोंट टेक योर मच टाइम क्योंकि ऑलरेडी वी हैव बीन टॉकिंग टू सो लॉन्ग। तो अभी मेरा लास्ट क्वेश्चन बस यही रहेगा कि अभी विंसम का आगे का विज़न क्या है, हम क्या सोच रहे हैं? हम कम्प्लीटली रीडिफाइन करेंगे लग्जरी को, या पटना में कुछ नया करने वाले, या हमारे जो पुणे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, या फिर हम एक्सपेंशन का भी जो सोच रहे हैं कि हम इंदौर, बैंगलोर इन सब में आएंगे? तो अभी विज़न क्या है विंसम का? नहीं, विंसम का विज़न आपको बताऊँ, विंसम का विज़न है IPO लाने का मार्केट में। सबसे बड़ा विज़न वो है। उसके लिए और काफ़ी काम करना पड़ेगा आप सबको, विंसम की टीम को और विंसम के जो भी डेडिकेट लोग हैं सभी लोगों को काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तभी हम उस मुकाम पे पहुंच पाएंगे। अकेले तो नहीं पहुंच सकते, तो सभी का सपोर्ट रहेगा और सभी का सपोर्ट चाहिए मुझे, और आई होप सब हमारे साथ रहेंगे। तो IPO लाना हमारी प्रायोरिटी है। उसके साथ साथ
क्वालिटी कंस्ट्रक्शन पे भी फोकस करेंगे। लग्जरी फ्लैट सेगमेंट के अभी हम लोग यहाँ ला रहे हैं। अभी 4 BHK 2600 स्क्वायर फीट वगैरह के फ्लैट समथिंग कुछ लाए हैं। अभी सोच रहे हैं उससे बड़े भी लाएँ, 3500 स्क्वायर फीट के 5 BHK। इस पे हम लोग काम कर रहे हैं। और लैंड तो काफ़ी आ रही है, लैंड बैंक तो हम लोगों के पास काफ़ी है और हम लैंड बैंक बना भी रहे हैं, क्योंकि हमारा विज़न 1 साल 2 साल का नहीं है, आने वाले 20 साल का विज़न रखते हैं। 10 साल का काम तो आज भी हमारे हाथ में है, बट हम सोचेंगे यार ये काम क्लोज करने के बाद फिर काम ढूंढेंगे तो मुश्किल है। आज से ही हमको उस पर काम करना है। दैट इज़ द रीज़न कि विंसम इतना बड़ा होते जा रहा है। हम स्टॉपेज का नाम नहीं ले रहे हैं, लोग यहाँ 2 प्रोजेक्ट्स 3 प्रोजेक्ट्स डिलीवर कर रहे हैं और हम ऑलरेडी 35 प्लस करके बैठे हुए हैं। इट वॉज सो नाइस टॉकिंग टू यू सर, यू हैव सो मच ऑफ पॉजिटिव एनर्जी एंड लेट्स मीट इन सेकेंड स्टेप ऑफ विंसम अनफिल्टर्ड। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू।